तो दास सर आप ये बताइए 2025 की तैयारी अभी से क्यों करें? देखिए 2025 की तैयारी अभी वो स्टूडेंट करने का प्लान कर रहे होंगे जो स्टूडेंट अभी सेकेंड ईयर में होंगे। ठीक है। गेट कंडक्टिंग बॉडी से एक एडवांटेज स्टूडेंट्स को मिलता है कि वो सेकेंड ईयर में तैयारी करके थर्ड ईयर में एक बार एग्जाम दे सकते हैं, मतलब प्री फाइनल ईयर में। प्री फाइनल ईयर में। ठीक है। तो इस एग्जाम को देने का एडवांटेज ये है कि फाइनल ईयर में तो स्टूडेंट देगा ही एग्जाम। एडवांटेज ये है कि उसका एक बार रिहर्सल हो जाता है बहुत अच्छा, कि एग्जाम हॉल का एनवायरनमेंट क्या होता है, प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, उसका एग्जैक्ट एनालिसिस, और एक मेंटेलिटी जो स्टूडेंट का होता है गेट के प्रति, उसका एक अच्छा खासा रिहर्सल हो जाता है। समझ गया। और कई स्टूडेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सेल भी कर जाते हैं, अच्छा मार्क्स लेके आ भी जाते हैं, जिसको क्योंकि गेट का जो स्कोर कार्ड है उसकी वैलिडिटी 3 साल की रहती है, 3 इयर्स रहती है। तो उसको वो यूज कर सकता है अगर वो बहुत अच्छा कर लिया। ठीक है। साथ में एक पॉइंट और जोड़ूंगा सर। हाँ। वो फाइनल ईयर में कॉलेज में हीरो बन सकता है अगर उसने अच्छा कर लिया तो। जो वो सेलिब्रिटी वाला फील करेगा कि बॉस मैं ही हूँ, है ना, मतलब हाथ फैला सकता है, ऐसा शाहरुख खान बन सकता है। जैसे आईपीएल में फ्री हिट होता है, आप ये कहना चाहते हो कि एक फ्री हिट है। हाँ, एक फ्री आगे बढ़ के 6 मार पड़ा तो पड़ा, नहीं तो आउट होने का कोई खतरा ही नहीं है, तेरे पास फाइनल ईयर में भी टाइम है। बिल्कुल अच्छा पॉइंट है ये। मैं आपसे कुछ पूछता हूँ सर। बिल्कुल पूछिए सर। कि मतलब कॉलेज के साथ, क्योंकि वो अभी सेकेंड ईयर में होगा अगर 25 की तैयारी कर रहा है तो कॉलेज के में उसके काफ़ी सारे बर्डन्स होंगे, मतलब असाइनमेंट करना है, टेस्ट देना है, और करिकुलम का जो उसका कॉलेज का सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है, फैकल्टी की मार, डांट। हम लोग भी रहे कॉलेज में, पढ़ाए हैं हम लोग भी कॉलेज में, पढ़े भी हैं कॉलेज में। हाँ, तो इन सब चीज़ों के साथ मान लीजिए कोई स्टूडेंट गेट का प्रिपरेशन करता है तो वो मैनेज कैसे करेगा टाइम को? सर उसके पास मोटिवेशन है ना सर, मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो आईएएस की तैयारी कर रहा तो उसको हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी पढ़ना है। मेरे को ये लगता है कि भाई तू कॉलेज में है, और तू अगर कॉलेज में है तो तेरे पास, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हम दोनों, बिल्कुल, तो तेरे पास नेटवर्क एनालिसिस है थर्ड सेमेस्टर में, तेरे पास M3 है थर्ड सेमेस्टर में, तेरे पास M1 M2 है, डिजिटल है, ईडीसी है जो आप पढ़ाते हो, जो आप अभी ऑफलाइन की क्लास लेके आ रहे हो। बिल्कुल। तो भाई ये सारे सब्जेक्ट है, तो इसके साथ अगर कोई बच्चा बोले कि मेरे को टाइम मैनेज नहीं हो रहा क्योंकि मेरे को कुछ अलग पढ़ना है, तो मैं बोलूंगा भाई ये तेरा दोगलापन है। बच्चे का दोगलापन है ये कि भाई मैनेज क्यों नहीं हो रहा। ऐसा तो नहीं है कि मैं तुमको बोल रहा हूं कि तुम कुछ खतरनाक चीज पढ़ रहे हो, है ना, या रॉकेट साइंस पढ़ रहे हो। आपको सर वही पढ़ना है जो सब्जेक्ट आपके थर्ड सेमेस्टर में। तो टाइम टेबल ऐसे बना लो ना, गेट का सिलेबस निकालो, अपने कॉलेज का सिलेबस निकालो, आप मैपिंग कर दो, मैप कर दो, हाँ मैचिंग कर दो, मैपिंग कर दो कि भाई अच्छा ये इसका टॉपिक ये, अच्छा ओके, और मोटिवेट हो जाओ कि चलो मैं तो कॉलेज के सेमेस्टर में फोड़ूंगा ही फोड़ूंगा, यहाँ भी मेरा 10 नंबर का तैयारी हो गया, नेटवर्क मेरा 12 नंबर का तैयारी हो गया, ईडीसी मेरा 11 नंबर का तैयारी हो गया। तो मोटिवेट मतलब एक बहुत अच्छा मैपिंग अगर वो कर ले बैठ के, या फिर हम उसको करवा दे, हाँ, या फिर हम उसको करवा दें, या कोई गाइड कर दे उसको, अच्छा खासा गाइडेंस उसको दे दे, मिल जाए। हाँ, तो ये आपने रखा होगा अभी 2025 में गाइडेंस का कुछ ना कुछ? जो हम लोग परंपरा बैच लेकर के आए हैं सर, जो धारणे सर कल अनाउंस किए हैं, उसमें गाइडेंस सेशन की प्रॉपर, क्योंकि गाइडेंस उसको नीड नहीं होती जो एक बार देख चुका होता है सारी चीज़ों को, और थर्ड ईयर तक पहुंचते पहुंचते एक स्टूडेंट या फाइनल ईयर के अराउंड में वो जान जाता है सारी चीज़ों को। गाइडेंस उसको जरूरत होती है जो जस्ट अभी फाउंडेशन हो रहा है, जिसका जो जस्ट अभी नींव रख रहा है, तो उसको प्रॉपर पता होना चाहिए कि भाई कहाँ पे कॉलम हमको खड़ा करना है। तो मतलब हम लोग को उसको गेट का सिलेबस अच्छे से समझा देना है। यस। प्लस उसके करिकुलम का एक पार्ट उठाना है, या तो थर्ड में होगा, फोर्थ में, अभी तो थर्ड का होगा, अभी थर्ड का होगा, थर्ड तो सेमेस्टर थर्ड का उसका सिलेबस का पार्ट उठाना है, अच्छे से मैपिंग करके उसको अगर हम लोग गाइड कर दिए तो वो बच्चा मोटिवेट हो सकता है 25 की तैयारी। कॉलेज के साथ मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, और थोड़ा सा एफर्ट तो सर लाजमी है, क्योंकि आपको जो इसका आउटपुट मिलेगा आईआईटी या पीएसयू के फॉर्म में, वो सर तो फिर मतलब नो पेन नो गेन वाला सिस्टम है। मतलब एकदम कंफर्ट बेड में लेटे लेटे करने का सोचेगा तो ऐसा नहीं है। हाँ, तो ये थोड़ा सा तो पेन उसको भी करना है। और इसीलिए नाम हमने परंपरा रखा है ना, तो इसको अनुशासन के साथ में करेंगे तो ही प्रतिष्ठा मिलेगी। ये कनेक्शन अच्छा हुआ अमिताभ बच्चन। हाँ, आए वाली फीलिंग है। तो ये मेरा आंसर है सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। नॉर्मली स्टूडेंट ये सोचता है कि मैं पढ़ तो रहा हूँ, खुद को चेक कैसे करूँ, टेस्ट दूँ, और टेस्ट का भी, और टेस्ट के लिए सबसे अच्छा बहाना है इस कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के पास कि सर मेरे पास टाइम नहीं है सर,
मतलब नरेंद्र मोदी जी के बाद मेरा ही नंबर है, मैं बहुत बिजी हूँ है ना, मतलब वो जितने बिजी हैं सर बस उन्हीं के लगभग मैं भी बिजी हूँ सर, मेरे पास टाइम नहीं है। और एक जनरल मेंटेलिटी भी होती है सर, स्कूल में कॉलेज में हमारी भी थी कि भैया टेस्ट को अवॉइड करना है, हाँ, मतलब टेस्ट नहीं देना है। मैं खुद भी नहीं दिया हूँ सर। हाँ। मतलब मैं तो भागता था, जिस दिन टेस्ट हो रहा है हम समझते थे उस दिन हॉलीडे है भाई, इस दिन तो छुट्टी का दिन है ना, हाँ, छुट्टी बिल्कुल। मनाएंगे। हाँ, सभी के साथ ऐसा ही तो रहा। सर ये एक पॉइंट है, इस पे आप बताइए। देखिए, मैं ये सोचता हूँ कि अगर हम किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम उसके प्रिपरेशन के दौरान बीच बीच में अपने आप का असेसमेंट ना करें, तो हमको अपने बारे में प्रॉपर आइडिया नहीं मिलता कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। पॉइंट। तो टेस्ट जो है वो स्कूल में हम इसलिए भागते थे सर, क्योंकि उस टेस्ट का नंबर जो है वो फैकल्टी जो है वो अनाउंस कर देता था, या फिर टेस्ट में जो नंबर हम लेके आते थे वो हमारे फ्रेंड्स को पता चल जाता था, तो बेइज्जती वाली फीलिंग आती थी। लेकिन हम लोगों ने इस चीज़ को बदला है। जैसे 2025 के लिए कोई अभी अगर हमारे साथ एनरोल होता है आपके परंपरा बैच में, तो हम उसको 2 तरीके से टेस्ट दे सकते हैं, जिसमें ना तो उसकी बेइज्जती होने वाली है, ना उसको भागने की जरूरत है, ना हम कहीं उसका मार्क्स अनाउंस करने वाले हैं। हाँ हाँ, उसको जैसे हम वो लोग 3 इडियट्स मूवी में था, वो बोलता है कि आप मार्क्स अनाउंस करो तो उसमें जो वायरस रहता है, क्या नाम है, वीरू सहस्त्रबुद्धे, वो बोलता है तो क्या मैं बच्चे के कान में जाके बोलूं कि हेलो आप फेल हो गए हो? हाँ, बस हम लोग वैसे कान में ही बताने वाले, क्योंकि जो कोर्सेस है वो ऑनलाइन है, एक दूसरे से बच्चे का इंटरेक्शन नहीं है। तो हम उसको 2 चीज़ें देंगे, एक डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जो उसके लिए टेस्ट की तरह काम करेगा, वो जो भी पढ़ाई करेगा, सेल्फ असेसमेंट कि भाई हाँ, मैंने टॉपिक पढ़ा, अब मैं बना के देखता हूँ। तो ऐसे 15 से 20 क्वेश्चन उसको मिलते रहेंगे वीकली, हर एक सब्जेक्ट के। ओके। प्लस हमने एक वीकली टेस्ट का भी प्लान किया है, जो कि वो पोर्टल में देगा, जिससे उसको एनवायरनमेंट पता चलेगा कि भाई अचानक से मेरे पास एक नया क्वेश्चन आ गया, तो मेरे को उसको किस तरीके से हैंडल करना है। डीपीपी तो उसको मान लो वो घर में बैठ के कर रहा है, लेकिन माहौल में करना मतलब टेस्ट पोर्टल में टेस्ट देना। तो ये 2 चीजें हम लोगों ने प्लान की है, जो वो खुद के असेसमेंट के लिए कर सकते हैं। जो टेस्ट, हाँ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ठीक है, तो खुद का असेसमेंट हो जाएगा और बेइज्जती से वो बच जाएगा, और उसको आइडिया भी लग जाएगा कि भाई मैं कहाँ पे स्टैंड। हाँ, मतलब कितने पानी में हूँ, जब तक उसको पता नहीं चलेगा तब तक ऊपर आने की कोशिश करेगा, नहीं ऊपर आने की कोशिश नहीं करेगा। एग्जैक्टली सही पॉइंट है। एक और चीज़ है सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो गेट का जो जर्नी है, मुझे ऐसा लगता है कि एक लंबा जर्नी है। तो इस लंबे जर्नी को हैंडल करने के लिए हर बच्चे को मोटिवेशन चाहिए आज की डेट में। तो ये स्टूडेंट को मोटिवेशन कैसे मिलेगा जो 25 की कोर्स हमसे ले लेता है, मान लीजिए? ये बहुत अच्छा सवाल है सर, और यही सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि बच्चा स्टार्ट ऐसे करता है, उसके बाद उसका ग्राफ जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाने के बाद वो नीचे गिरना आ जाता है। तो मैं बता दूं कि सर ग्राफ जो, और हमको जिन्होंने पढ़ाया है धांडे सर, उन्होंने भी ये बोला कि लाइफ साइनोसोडल वेव के जैसी है, बट आपको ना हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ रखना चाहिए अपना मूवमेंट। थोड़ा बहुत डाउनफॉल आएगा ही आएगा, क्योंकि लंबी जर्नी है। बीच में आपके कॉलेज का एंड सेमेस्टर एग्जाम आएगा, 10 दिन आप उस टाइम नहीं पढ़ोगे, फिर आपका क्लास टेस्ट आएगा, 2 दिन आप उस टाइम नहीं पढ़ोगे, 3 दिन 4 दिन, किसी किसी कॉलेज में 6-6 दिन क्लास टेस्ट चलते रहता है। फिर आपके लाइफ में सुंदर कन्या आ गई, फिर आपको लगा कि कुछ हो गया, फिर लगा कि यार घर में कुछ मिस हैपनिंग टाइप से फीलिंग होगी, आप ही की तबीयत खराब होगी 2 दिन के लिए। बिल्कुल, मिस हैपनिंग तो कभी भी हो सकती है, कभी भी। और तबीयत खराब हाँ हो गया भाई, चलते चलते सीढ़ी से फिसल के गिर गया, पैर में मोच आ गई, डॉक्टर बोला बेटा अब तो तुम चल नहीं सकते। चलो अभी तो ऑनलाइन की दुनिया, लोग फिर भी टैबलेट और मोबाइल में अपना कोर्स लेके पढ़ सकते हैं। तो सर मोटिवेशन सर जो अंतिम बोलना चाहिए क्या चरण है, जो आखिरी उसको दिख रहा है कि मैं ये जो मैंने टारगेट सेट किया है, इसको मैं डेली कितना कितना करते रहूं। मतलब एक डायलॉग आता है कि स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ, आपका ही। हाँ, तो वो सर मेरे हिसाब से मैं हर बार यही बोलता हूं कि प्लीज प्लान योर डे। सिर्फ एक दिन प्लान करना है कि भाई मेरा कल का दिन आज के दिन से थोड़ा सा जो खराब गया, आज थोड़ा सा मैं उसको अच्छा करता हूं, क्योंकि कभी भी कोई भी बच्चा अपने दिन से सेटिस्फाई नहीं हो सकता। वो ऐसा करके चौड़े में नहीं हो सकता कि भाई मैंने तो फ्राइडे को 15 घंटे पढ़ा है, अब तो मतलब अपन तो मतलब सैटरडे एंजॉय करेंगे, ऐसा नहीं करेगा वो। रोज आप थोड़ा 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 करते रहो। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंसिस्टेंसी के लिए यार आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि योर वाई इज मोर पावरफुल देन योर नो। आपका क्यों आपके नहीं से बहुत ज्यादा प्रबल शक्तिशाली है। तो आपके माइंडसेट में होना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूं।
बार बार दिमाग में कि भाई क्यों पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। उसके बाद उसको अपने आप मोटिवेशन मिलेगा। उसका मोटिवेशन तब चले जाएगा जब उसको कोई बार बार बोलेगा भाई तेरे से नहीं हो पाएगा। उन लोगों से दूर रहना है, मतलब नेगेटिव थॉट के स्टूडेंट से दूर रहना है। एग्जैक्टली। और हमारे से जुड़ जाना है। हाँ, और हम हमेशा पॉजिटिविटी की बात करते हैं। और सर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सत्संगति किम न करोति। आप ऐसे लोगों के साथ में जुड़िए ना सर, जो आपको हर एक जगह पे गलती क्रिटिसाइज, मतलब क्रिटिसिज्म तो होना चाहिए। आपको कोई आपका दोस्त क्रिटिसाइज कर रहा है तो ऐसा नहीं उसको छोड़ दिया, बट आपसे कोई ये बार बार कहे कि अरे ये फालतू चीज है यार, तुम क्यों इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो। ऐसे कोई आईएएस ऑफिसर थोड़ी बनता है, ऐसे कोई गेट की तैयारी थोड़ी कर लेता है। पीएसयू इतना आसान थोड़ी है भाई मेरे, इन्हीं लोग निकालते हैं पीएसयू। और तुम उसको निकाल के प्रूफ करके बता दो कि देख बेटा तू बोला था ना, तू बोलते रह गया, मेरा भी देख ये मेरा, मतलब जवाब जो है वो बातों से नहीं देना, रिजल्ट से देना। रिजल्ट से देना। तो बस यही मोटिवेशन होना चाहिए। एग्जैक्टली सर, गोल दिखना चाहिए तो मोटिवेशन तो फिर मिलेगा। चलिए, हमारे इस चर्चा का बच्चों को एडवांटेज मिलेगा, डेफिनेटली मिलना भी चाहिए। और मैं आपको बता दूं ये अनप्लान्ड था, हम लोग चाय पी रहे थे, डिस्कशन रूम में बैठे हैं, सर की ईडीसी की ऑफलाइन की क्लास हुई, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो सर और मैं हम दोनों बात ही कर रहे थे, तो सर सोचे कि भाई इसको रिकॉर्ड ही कर लें। बस तो ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू।